1945 में नेहरू ने पूरा आईटी सेक्टर लगाना शुरू, आईटी को पूरा एजुकेशन, हायर एजुकेशन को प्रमोट किया। आज इंडियन यूथ बड़े ग्लोबल हाई जॉइंट टेक्निक्स के सीईओज हैं जनाब। कभी माशी भी है वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि हर चीज़ में आगे है। बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, इसलिए वो होल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास, हम तो भिखारी हैं। हमारे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बैक टू नो चूजेस, हम तो भिखारी हैं, भिखारी बना दिया गया हमें। तो जब भिखारी होंगे, भिखारियों की कोई वैल्यू नहीं होती। बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर आपका स्वागत है। आज पाकिस्तानी पूरे विश्व में फूटी कौड़ी के लिए तरस रहे और उन्हें कहीं भी भीख नहीं मिल रहा है। अब उन्हें समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है। पाकिस्तान की जनता अब समझ रही है ना, ये हमारे हुक्मरान हमारे लिए क्या किए हैं और क्या कर रहे हैं। अब वीडियो देखते हैं। वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। सर, इस वक्त जो है इंडिया ने अफगानिस्तान को 200 करोड़ की इमदाद की है और ये पहली दफ़ा नहीं है। इंडिया काफ़ी अरसे से इंडिया जो है अफगानिस्तान को है डोनेशंस दे रहा है, वहाँ पर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स भी शुरू किए हुए हैं। क्या कहेंगे आप इस हवाले से? देखें, वो लोग पहले भी इमदाद करते रहे हैं, वहाँ पे बड़े प्रोजेक्ट्स लगाते रहे हैं। और अगर आप हैसियत अफगानिस्तान को देख लें कि वहाँ पे जो है ना सदियों से जंग ही चली है, लेकिन वो लोग, उनकी करेंसी हमारे से बहुत ऊपर है। ठीक है, क्या वजह? बांग्लादेश जो है वो कल उठ के हमारे सर के ऊपर नाच रहा है। कभी सोचा आप लोगों ने? नहीं सोचा भाई। क्या वजह? वजह यह है कि उनमें ना एक चीज़ है जो हमारे पास नहीं है, वो है गैरत। हम लोग जो है ना, बस समझ ले जो भी हैं, हम लोग इतने ज़्यादा बिजी हैं कि हमें इन चीज़ों की फिक्र नहीं है। बांग्लादेश हमसे ऊपर उठ के चला गया, बुलेट ट्रेन बना ली उन्होंने, 2040 का विजन अपना बना दिया है। इंडिया किधर से किधर जा रहा है। अगले 2-3 साल में वो चाइना को बीट कर रहा है। चाइना को बीट कर रहा है जी। वो वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन जो है ना वो कंट्री बनने जा रही है। अब जब इंडिया को फ्रेंड उसका मिल रहा है, अफगानिस्तान उसको वेलकम कर रहा है कि भाई आओ, मुश्किल नहीं है, मेरे साथ प्रोजेक्ट लगाओ। अब अफगानिस्तान के अंदर एक जब इंडिया आ रहा है, जब दूसरे तीसरे लोग भी आएंगे, उनको पता है यार ये गैरतमंद लोग हैं, हमारा पैसा खाएंगे नहीं। समझ आ रही है? ये चीज़ है। यहाँ पे कोई क्यों नहीं इन्वेस्ट करने आता? पाकिस्तान में जब जो भी कोई इन्वेस्ट करने आता है, सबसे पहले उसको देते हैं भाई मेरा कितने परसेंट दोगे आप। मैं बजाते खुद अगर यहाँ पे बिजनेस कर दूँ, मुझे 7 से 8 लोगों को पहले जाना, वो पैसे देने पड़ेंगे, उसके बाद बिजनेस ओके करना पड़ेगा। ईरान आप देख लें, उसके ऊपर कितनी पाबंदियां, लेकिन फिर भी वो गैरतमंद कौम है, वो लोग अपना सारा ओके करके बैठे हुए हैं। अफगानिस्तान में ये मसले मसाइल नहीं है ना जो हमारे पास हैं। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान को इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता है, इसीलिए ये सब कुछ कर रहा है। देखें, चीज़ें जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड भी हैं और बड़ी ईजी भी हैं। जो समझने वाले ना उनके लिए ईजी हैं, जो नहीं समझने वाले उनके लिए कॉम्प्लिकेटेड हैं। वो हमें इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, लेकिन हम नंबर 1 होने के बावजूद आंखों पे पट्टी बांध के बैठे हुए हैं। और यार हम किस चीज़ के नंबर 1 है भाई? नंबर 1 है, नंबर 1, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 है? बाहर से कोई बंदा आता है, वो आपको मार मुर के चला जाता है, हम लोग नंबर 1 का राना लगा के बैठे हुए हैं। बचपन से लेके हमें ये एक चीज़ बताई कि भाई हम नंबर 1 है, नंबर 1 किस चीज़ के नंबर 1 हो भाई? अगर आप अपने मुल्क को सिक्योर नहीं कर सकते तो आप नंबर 1 किस चीज़ के हो? आपको पता है केपीके में वहाँ की पुलिस प्रोटेस्ट कर रही है कि हमें तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। जब हमारे मुहाफिज ही महसूर हो जाएंगे, जब हमारे मुहाफिज ही तहफ़्फ़ुज़ मांगेंगे, तो हमारी हिफाजत कौन करेगा? भाई मसला भला क्या है कि अगर मैं अपने घर की हिफाजत के लिए चौकीदार रखता हूँ ना, और चौकीदार जब उठ के मेरे ऊपर ही गोलियां मारेगा ना, तो मैं किसके पास जाऊँगा? ये मसले मसाइल है। जब पुलिस बेचारी उठ के खुद कह रही है कि यार हमें बचाओ, यार हमें तहफ़्फ़ुज़ दो, और बंदा जो है वो पुलिस के कपड़ों में आके वहाँ पे सारा काम करके चला गया, और इतना सिक्योर एरिया, यार इतना सिक्योर एरिया, उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो गई हैं, तो हम किधर हैं भाई? हमारी हिफाजत कौन करेगा? हमने जिनको अपनी हिफाजत के लिए रखा हुआ है, वो हमारे टैक्स से अय्याशियाँ कर रहे हैं। उनके बच्चे यूरोप में पढ़ रहे हैं, सारी जगह पढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे बेचारे रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं। हम अपना टैक्स दे दे के उनको जो है ना वो करोड़पति हमने बना दिया है, और हम यहाँ पे भीख हमारे बच्चे मांग रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, पाकिस्तान की इस वक्त ज़रूरत भी है और मजबूरी भी कि हम अपने हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात बेहतर करें, जितने भी हैं। मैं इंडिया की बात नहीं कर रही, मैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बात कर रही हूँ कि जिन जिन का बॉर्डर हमारे साथ लगता है, हमारे उनके साथ टर्म्स अच्छे होना बहुत ज़रूरी है। और कोई मुल्क तब तक तरक्की नहीं करता जब तक उसके हमसाय ममालिक के साथ ताल्लुकात में बेहतरी ना हो। लेकिन हम ये बात समझ ही नहीं पा रहे, क्योंकि हमें समझने नहीं दिया जा रहा ना, हम लोगों को समझने नहीं दिया जा रहा। प्रॉब्लम ये है, ये तो हमारे प्यारे नबी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि हमसाये के साथ अच्छे सलूक रखो। ठीक है, कि ये नहीं कि हर वक्त जंग। ओ भाई, जंग करने के बावजूद क्या दिया हमें? नंबर 1 है जी, नंबर 1 जंग कर रहे हैं, 71 में जंग फलाना हो गया, टिमकाना हो गया, उसके बाद भी हमें क्या मिला है? वो लोग बेचारे सुकून के साथ बैठे हुए हैं। कभी आपने नहीं सुना होगा कि इंडिया कह रहे जी हम सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, टिमकाना कर रहे हैं। हमारा जो भी आर्मी चीफ आता है, हम इंडिया को देख लेंगे, हम आंखों में आंखें डाल के बातें करेंगे। ओ भाई, उनके मुताबिक आ तो जाओ पहले। ठीक है,
हम लोग सिर्फ जो है ना बढ़ के मार रहे हैं, उनको पता है आवाम इसी से खुश हो जाती है और लोगों को जो है ना वो चूना दो, लोगों को लॉलीपॉप दो, लोग एंजॉय कर रहे हैं, बस दैट्स इट। ये बातें जो है ना बड़ी डीप हैं, बड़ी लंबी चौड़ी बातें हैं ये करने वाली। अफगानिस्तान के साथ हमारे अच्छे खासे ताल्लुकात थे जो हमने खुद ख़राब कर दिए, और अगर अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, क्योंकि मुश्किल वक्त में भी इंडिया ही उनके काम आया था, ठीक है, अब इंडिया उनका साथ दे रहा है, तो हम जो है सब यही बोल रहे हैं कि जी अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए इंडिया ये सब कुछ कर रहा है। बातें भला क्या है, अफगानिस्तान मुसलमान कंट्री है, हम भी मुसलमान कंट्री है। जब मैं हूँ ना, मेरा भाई मुसलमान है, जब वो मेरा भाई तीसरे बंदे को पैसे देगा ना कि यार इसके घर के ऊपर बम गिराओ, तो मैं अपने भाई को क्या कहूँगा कि मेरा भाई उठ के पैसा लेके, अमेरिका से पैसा लेके जो है ना वो कह रहा है कि इनके ऊपर बम गिराओ, इनके ऊपर जो मर्जी करो, कोई मसला नहीं है, ये मेरे रोड खुले हमें ले जाओ यार, जो दिल करता है करते रहो। तो आपका क्या ख्याल है, मेरा भाई मेरे पे एतबार करेगा दोबारा? वो तो यही कहेगा कि यार मैं किसी अपने दोस्त के साथ ताउन करूँ, और दोस्त उसका इंडिया, उस मुश्किल वक्त में इंडिया उसके साथ है, अब इंडिया उसके साथ ताउन कर रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना हमने खुद बर्बाद की हैं। और अब आप देखें कि अफगानिस्तान के मौशी हालात देख ले, पाकिस्तान से बेहतर हैं। हमारे हालात आप देखें किस तरफ जा रहे हैं, पाकिस्तान डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है। आटे, चावल, गंदम के रेट देखें, डॉलर के रेट देखें, पेट्रोल जो है वो हमारे पास खत्म हो गया है, ठीक है। हमसे तो बेहतर है भाई अफगानिस्तान, और साथ में वो दूसरा बांग्लादेश बहुत बेहतर है। आप डॉलर का रेट देख लें, वहाँ पे बांग्लादेश में डॉलर का रेट देख लें, इंडिया में देख लें, अफगानिस्तान जिसके अंदर रही हमेशा जंग ही रही है, और वो बेचारे, लेकिन उनके अंदर गैरत है ना, वो गैरत है, किसी के सामने झुकते नहीं, अल्लाह के अलावा किसी के सामने झुकते नहीं है। और जो बंदा किसी के सामने नहीं झुकता, अल्लाह उसका हाथ पकड़ लेता है, ठीक है। अल्लाह कहता है तू किसी के सामने नहीं झुका, अब तू भाई मेरे साथ है, अब जो तू कहेगा वो मैं तेरे साथ करूँगा, हमेशा अच्छा ही होगा। हम लोगों को ना एक चीज़ की कमी है, और मसला ये है कि हमें अपना हक लेना नहीं आता, बस ये छोटी सी बात है। जब पाकिस्तानी अवाम तुर्की की तरह जाग जाएगी ना, टैंकों के आगे लेट जाएगी, अपना हक के लिए खड़ी हो जाएगी, तो फिर आप देखेंगे कि पाकिस्तान भी जो है ना वो सफ़े अव्वल में आ जाएगा। भी ऑलमोस्ट वर्ल्ड अफेयर्स के हवाले से है। पाकिस्तान की अगर बात करें, नेबर्स के साथ रिलेशन क्यों दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, ख़ास तौर पे अफगानिस्तान के साथ? देखो, इसमें हमारी भी कुछ गलतियां हैं, जो हम अपनी सिक्योरिटी जो स्ट्रेटेजिक डेप्थ पॉलिसी है उसको भी हमें चेंज करना है। और इसके साथ जो हमने तालिबान को पहले भी बड़ी सपोर्ट की थी कि तालिबान आएंगे, हम आज़ादी से छुटकारा पाएंगे, इट मीन कि इसका मतलब ये हुआ कि हमारी जो पुट आवर हाउस इन ऑर्डर्स, अभी हमारे सिक्योरिटी जो एक्सपर्ट हैं वो यही बात कर रहे हैं कि अब हम जो हमने पॉलिसी बनाई थी नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी की, वी विल गो फ्रॉम जियो स्ट्रेटेजिक टू जियो इकॉनमी, लेकिन एक साल गुजरने के बावजूद मुझे कोई प्रैक्टिकल स्टेप नज़र नहीं आ रही है। हाँ, देखने में ये आ रहा है कि मुस्लिम कंट्री भी है, अफगानिस्तान नेबर कंट्री भी है, हमारे साथ रिलेशन ख़राब है, लेकिन इंडिया की बात करें, उन्होंने 200 करोड़ उन्हें दिया है डेवलपमेंट के लिए, मतलब उनके साथ रिलेशन बेहतर होते नज़र आ रहे हैं आपको? देखो, फिलहाल तो इंडिया की तो ये है कि उसकी और पाकिस्तान और इंडिया के अफगानिस्तान के रिलेशन में बढ़ के पाकिस्तान और अफगानिस्तान के रिलेशन में टेरिटोरियल इश्यूज भी हैं, हम उसको इंडिया से कंपेयर नहीं कर सकते, सही है ना। और इसके अलावा पाकिस्तान जो कि मोस्टली जो टेररिज्म एक्टिविटीज़ है पाकिस्तान अफगानिस्तान पे ब्लेम करता रहा है, इससे भी हालात ख़राब हो। एक ड्यूरेंट लाइन की वजह से एक जो कि रिसेंट वेव ऑफ टेररिज्म जो पाकिस्तान में बढ़ गया है, इसमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी और पॉलिटिकल इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से इंडिया की तरफ उंगली, अफगानिस्तान की तरफ उंगलियां उठाई हैं, जबकि इंडिया का और अफगानिस्तान के साथ कोई ऐसे इशू नहीं है जिनके ताल्लुकात में कोई हड़े आ जाएं। इसीलिए ये जाता है कि इंडिया जो है वो इस्लाम क्या आप इस हवाले से? वो इसलिए कर रहा है कि पाकिस्तान को चारों तरफ से घेरा जा रहा है। अच्छा। असल वजह तो यही है ना, वो नंबरदार बनना चाहता है, चारों तरफ से घेरा डालेगा, उसको इमदाद इसलिए दी है कि वहाँ पे भी नंबरदारी आएगी उसकी, और पाकिस्तान को कंट्रोल करने की कोशिश है। और क्या है, पाकिस्तान इस तरह कैसे कंट्रोल आगा? इमदाद तो उन्होंने अफगानिस्तान को किए, से पाकिस्तान कैसे कंट्रोल हो गया? अफगानिस्तान को इमदाद देगा तो अफगानिस्तान उसकी बात मानेगी ना। मैं आपको कुछ दूंगा तो आप जाहिर सी बात है मेरी बात मानेंगे ना। अच्छा, किस तरह की बात मनवाना चाह रहे हैं इंडिया अफगानिस्तान से? यही बात मनवाना चाह रहा है ना कि हमारा होल्ड हो एशिया के ऊपर। अच्छा, और क्या बात उसने मनवानी है। सही। और हमारे जो इदारे हैं माशाल्लाह से, वो बजाय उन चीज़ों के ऊपर फोकस करने के, उनकी अपनी लड़ाइयाँ नहीं ख़त्म हो रही। इंडिया का कहना है कि उन्होंने ये 200 करोड़ की इमदाद इसीलिए की है अफगानिस्तान को, तालिबान हुकूमत को, ताकि वो अफगानिस्तान में डेवलपमेंट कर सके। ये सब सोचा है। अच्छा। पीछे मकासद कुछ और ही है, पता चल जाएगा आपको, पता ही है मकासद यही है। आपको पता है इंडिया कभी जो है वो पाकिस्तान का या अफगानिस्तान मुसलमानों को दोस्त हो सकता है? कभी नहीं हो सकता। मकासद कुछ और ही है, वो यही है कि पाकिस्तान को उन्होंने फतह करना है। अच्छा, अगर ये सारे मसाइल थे और ये सब हमें पता था, तो हमने फिर अपने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? अच्छे ताल्लुकात जा रहे थे खान के दौर में, सबको पता है।
ये जो नई हुकूमत आई है, इम्पोर्टेड हुकूमत जो आई है, उसके आने से ये हालात ख़राब हुए, सबको पता है। और इसके पीछे सारा अमेरिका है। अच्छा जी बिल्कुल ऐसी। क्या वजह है, हम हर चीज का मलबा अमेरिका और इंडिया पर ही क्यों डालते हैं? हम अपनी करतूतें अपने गिरबान में क्यों नहीं देखते? कंट्रोल वही करता है ना। आपकी इस्टेब्लिशमेंट उनकी गोद में बैठी हुई है, सबको पता है। हमारा जो जनरल तैयार होता है वो अमेरिका से ट्रेनिंग लेके आता है, तो सबको पता है। लेकिन क्या है कि कोई बोलता है फिर उसको अंदर कर देते हैं, जैसे इमरान रियाज खान को, जैसे अब खान का साहब को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बताएं कि हमने अफगानिस्तान के साथ बिगाड़ी ही क्यों? बिगाड़ी देखे ना, अब एक रास्ता देंगे, हमारा मसाया ममालिक है अफगानिस्तान। जब मेरे घर से बैठ कर सुबह बमबारी होगी तो कैसे नहीं बिगड़ेगी? तो आप इस चीज को मानते हैं कि हमने गलत किया अफगानिस्तान के साथ? जी बिल्कुल ऐसे ही है, हमेशा से गलत किया। रूस के साथ भी गलत किया, रूस के साथ मिलकर भी गलत किया था, अमेरिका के साथ मिलकर भी गलत किया। तो उसका खमियाजा तो भुगत रही है ना। देखे ना, दहशतगर्दी हुई है ना, अभी दोबारा से स्टार्ट हो गई है। दोबारा से पाकिस्तान में दहशतगर्दी जो है वो एक बार फिर से अपने अरूज पर पहुंच गई है। आए दिन कहीं ना कोई चीजें होती नजर आ रही हैं। तो फिर ऐसी जब लीडरशिप आएगी जो पाकिस्तान के मफाद में नहीं होगी, तो फिर ऐसे ही होंगे दोबारा से दहशतगर्दी। हालांकि वो वार्न किया था केपी की पुलिस ने कि दहशतगर्दी यहाँ से दोबारा आ रही है, लेकिन उधर फोकस नहीं किया लोगों ने। ये अपनी सियासी जंग लड़ रहे हैं पाकिस्तान की तो पुलिस जो है वो खुद इस वक्त अब जो है तहफ्फुज मांग रही है, वो घबराई पड़ी है कि हमें जो है इन लोगों से बचाया जाए। आए दिन केपीके के पुलिस वालों पर हमला किया जा रहा है। जाहिर सी बात है, वार्न करना ना। सारी पावर तो जिनके पास आपको पता ही है, उनके पास तो वसाइल ही नहीं है। वसाइल तो फौज के पास है। तो जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनको चाहिए ना इसको कंट्रोल करे। दोबारा से दहशतगर्दी आ रही है, ये अपनी जंग जो सियासी जंग है ये खत्म करेंगे, पाकिस्तान का सोचेंगे, फिर नहीं होगा इंशाल्लाह। ये इंडिया ने हर मुल्क के साथ बना कर रखी हुई है, चाहे वो इस्लामिक कंट्री हो या गैर मुस्लिम कंट्री हो। हमने मुस्लिम कंट्री होकर मुस्लिम कंट्रियों के साथ बिगाड़ी हुई है, हर जगह पंगे लिए हुए हैं। बिगाड़ी इसलिए हुई है ना, देखे ना, हम वो खुददार कौम बन नहीं सके। वो एक बहुत बड़ी माशी ताकत है, एटमी ताकत भी माशी भी है। वो बहुत ज़्यादा मतलब कि हर चीज़ में आगे है। बहुत बड़ी मंडी है, मार्केट बहुत बड़ी है इंडिया की, इसलिए वो होल्ड करते हैं। तो ये हमारे पास तो हम तो भिखारी हैं। हमारे कहते हैं ना प्राइम मिनिस्टर बैक नो चूजेस, हम तो भिखारी बना दिया गया हमें। तो जब